भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा बिटना रोड पिंजौर में भाजपा वर्कर वैभव गौतम के निवास स्थान पर पहुंची। यहां पर चाय पर राजनीतिक चर्चा हुई। भाजपा वर्करों और कॉलोनी निवासियों ने शिव कॉलोनी बिटना कॉलोनी की समस्याओं को रखा। हम परिवार के साथ इस यज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे हैं, निरंतर डाल रहे हैं, डालते रहेंगे और हम बहुत ही अच्छे मार्जिन से माता शक्ति रानी शर्मा को इस विधानसभा कालका से जिताएंगे और एक बहुत ही विजय भव कार्यक्रम उसके बाद भी आयोजित करेंगे। हमारे कुछ लोग थे जो दूसरे विधायकों के साथ रहे, पिछले समय में दूसरी पार्टियों में रहे, जिनको उनकी नीतियों से, उनके कार्यों से बहुत ही निराश थे व्यक्ति, तो उन्होंने हमारे विकास कार्य देखे, हमारी विचारधाराओं से जुड़े और हमने उनको आश्वासन दिया है हम पूरी तरह से दिन और रात उनके साथ तत्पर खड़े रहेंगे। तो हम सभी ये चाहते हैं कि शक्ति रानी शर्मा जी अच्छे मार्जिन से विजयी हों और हमारी अपेक्षाओं पे खरी उतरें। बिटना रोड पिंजौर में भाजपा वर्कर वैभव गौतम ने भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के पहुंचने पर फूल मालाओं और बुके देकर स्वागत किया। यहां पर वैभव गौतम के समर्थन में दर्जनों भाजपा वर्करों ने भाजपा पार्टी ज्वाइन की, जो अन्य पार्टी से जुड़े हुए थे। भाजपा पार्टी के वर्कर वैभव गौतम के निवास स्थान पर दर्जनों युवाओं और महिलाओं ने भाजपा पार्टी का दामन थामा। भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने भाजपा में शामिल हुए सभी को पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा में शामिल करवाया। भाजपा वर्कर वैभव गौतम के निवास स्थान पर भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के पहुंचने पर उन्हें सम्मानित किया गया था। जैसे उन्होंने अम्बाला में विकास किया है, ऐसे ही वो कालका में पूरा विकास करवाएं। इसी उम्मीद से हम उन्हें आज बना रहे हैं। ठीक है। इस दौरान चाय पर राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हुए भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि आज के मौजूदा समय में कालका हल्के के हालात काफ़ी ख़राब हैं। लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। मोरनी के जो इंटीरियर है, जो अपर रीजन में है, गांव है, वहाँ पे सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब सड़क है ही नहीं। तो इतनी दुर्दशा है सड़कों की कि मुझे नहीं लगता वो लोग वहाँ पे कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल में है और यहाँ तक लोगों का हाथ जोड़ के कह रहा था हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी सड़क चाहिए। आप सोच सकते हो कि वो लोग कितने त्रस्त होंगे। कहते हैं अगर डॉक्टर के जाना है, कोई बीमार हो जाए तो खाट पे डाल के लेके जाते हैं और बहुत कम उम्मीद होती है कि कोई बच जाए। तो वहाँ पे लोगों ने कहा कभी आए ही नहीं। मैं लास्ट गाँव मौली था, नहीं उसके पहले मौली में गई हूँ। कहते हैं यहाँ पे पीछे सभा करके चले गए हैं, पर यही कह गए कि पिछले 5 साल में मेरे से काम हुआ नहीं और मैं आगे मैं ज़रूर करूँगा। तो जिससे काम ही नहीं हो रहा है वो विधायक बनने के लायक ही कैसे है। मैं उनको प्रॉमिस करके आई हूँ विधायक बनने के बाद मैं उनकी सड़कें बनवाऊँगी और जो हर गांव तक सड़क पहुँचेगी। मोरनी के ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां पर रास्ते नहीं हैं, मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, बस सेवाएं नहीं हैं, ग्रामीण लोग बेरोजगार हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। पंजाबी सभा रोड़ा खत्री पिंजौर के पदाधिकारियों ने सूरजपुर सुखमाजरी बाईपास की समस्या रखी। गौतम जी हमारे पुराने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनके माध्यम से बहुत सारी महिलाओं की और युवाओं की ज्वाइनिंग हुई है। बहुत हम खुश हैं और उत्साहित हैं कि हमारा कुनबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत समर्थन मिल रहा है, खास करके यूथ का बिना बेहिसाब समर्थन मिल रहा है। चीज़ सुनिश्चित रहेगी। कहा कि बाईपास शुरू न होने से पिंजौर शहर में सारा दिन ट्रैफिक जाम और बाधित की समस्या बनी रहती है। भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि कालका विधायक के चलते कालका के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। एक बस आती है 3 बजे, उसमें जो पैसेंजर होते हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, बाहर लटक के आते हैं बस में, बिल्कुल, और एक ही बस चलती है। बच्चों के स्कूल टाइमिंग के लिए कोई बस नहीं है वहाँ। नो मेडिकल फैसिलिटीज़, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मैं तो ये प्रायोरिटीज़ है मेरी। मैं चाहती हूँ कि सब लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मुहैया हो, बाकी की चीज़ें बाद में होती हैं। जो बेसिक चीज़ें ज़िंदगी रोज़मर्रा की है वो सबसे पहले मुहैया होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिंजौर कालका में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। लोग 21वीं सदी में भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। सड़कें ना गांव में हैं ना शहरी इलाके में हैं। किलोमीटर का रोड है वो, मतलब फाटक के जितना, मतलब थोड़ा सा अगर रोड भी बना देना वहाँ पे नीचे की तरफ तो जितने भी ट्रक का उधर से निकल जाए, इतनी सड़क बना दे लोग उधर से निकल जाए, क्योंकि बत्ती का ट्रैफिक बहुत आता है शाम के टाइम। बिंजौर में रहने वाले
देखिए हमने पोस्टर पत्र भी उसी बेस पे बनाया है। हर एरिया का कुछ ना कुछ अलग बनाया है, इसलिए हर जगह की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से। भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा का आरोप है कि कालका विधायक ने यहां के विकास कार्य नहीं करवाए, न ही उनके विकास कार्य करवाने का कोई मंशा थी। उन्होंने कहा, हम जब होता है तो सिर के ऊपर बस्ता रख के जाते हैं, और जो पेशेंट है वो तो कैसे कहते हैं 4-4 लोग कंधे पे उठा के लेके जाते हैं। जो बुजुर्ग है उनको कंधों पे बिठा के, कई बार ये तस्वीर फोटो में अखबार में निकल चुकी है। कंधे पे ला रहे हैं, दूसरा पानी चल रहा है, जो लेके आ रहे हैं उनके लिए भी खतरे इतनी की बार ये आ चुका है, आप सब 14 साल बाद मैं उस गाँव में गई हूँ, अभी भी वही स्थिति है उस गाँव में। उन्होंने कहा कि आज हालात बदल चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कालका हल्के के लोग विधायक बदलने के मूड में हैं, जो हल्के का काम करवा सकें, विकास कार्य करवा सके, सड़कें, गलियां, नाले, नालियां, स्ट्रीट लाइटें, अन्य विकास कार्य करवा सके। सरकार में वेंडिंग जोन की प्रावधान है। सरकार कहती है निगम की ज़मीन है, वहाँ पर क्या वेंडिंग, सारे हमें बनाइए ना, वेंडिंग जोन बना के दीजिए, अपने दुकानदारों को दुकानें बना के दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? अब पास बैठे जो स्कीम्स आई हैं शक्ति की आगे बोल के देखो क्या स्कीम्स हैं, कैसे लोगों को बेनिफिट करना उन स्कीम्स के साथ, तभी बात बनती है ना। भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि कालका हल्के की जनता बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार के अवसर पैदा करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पता चल रहा है कि युवा वर्ग नशे के दलदल में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि कालका हल्के में नशा जड़ से ख़त्म करवा दिया जाएगा। और आज कोई घर नहीं है जहाँ पर 24 घंटे पानी है, 24 घंटे, तीसरी मंजिल तक पानी बिना पंप के चढ़ता है। आप अम्बाला में किसी से पूछो, मैं तो वहाँ की प्रभारी रही हूँ, मेरे पास खुद ही फोन आता है कि आपको कैंडिडेट उस समय में हर एक गाँव तक सीमेंटेड पक्की रोड बनी थी, हर एक गाँव तक, और 127-28 गाँव थे, हर गाँव तक। और गांव में इतना पैसा गया था उस समय में कि वो सरपंच कहते थे, साहब पूछते थे उनको बताओ काम बताओ, सरपंच कहते थे काम ही बोलिए। हर जगह मॉल बने, हर जगह सेंटर्स बने, धर्मशालाएँ बनाई, वहाँ पर कोई एक गांव नहीं जहाँ पर धर्मशाला नहीं। HMT फैक्ट्री को दोबारा से रिवाइव करवाने पर भी केंद्रीय मंत्री से बातचीत जारी है। चुनावों के बाद कालका हल्के में सारी समस्याओं को हल करवाया जाएगा। उन्होंने कालका हल्के की जनता से कहा कि उन्हें एक मौका देकर देखो, इसके बाद हल्के की जनता को पछताना नहीं पड़ेगा। भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है और कालका हल्के में बदलाव आएगा और भाजपा के समर्थन में सरकार बनेगी और कालका हल्के का चहुमुखी विकास होगा। शक्ति रानी शर्मा जिंदाबाद, शक्ति रानी शर्मा जिंदाबाद, शक्ति रानी शर्मा जिंदाबाद, पंडित विनोद शर्मा जिंदाबाद।